आज कस्टम थिंकर पे हम काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इंपोर्ट कस्टम थिंकर एज सी टी के इसलिए क्योंकि कस्टम थिंकर बहुत ही लंबा नाम है, तो सी टी के हम लिख लेते हैं। बाकी तकरीबन तरीका उसी तरह से होगा। एक विंडो बनाएंगे हम वेरिएबल और सी टी के डाट कैपिटल सी टी के, ठीक है, इसके आगे ब्रैकेट। इस तरह से हम ये विंडो शुरू करेंगे और विंडो डॉट मेन लूप से हम वो विंडो बंद करेंगे। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि हमारी विंडो ब्लैक हो चुकी है, थोड़ी स्टाइलिश हो चुकी है और जो क्लासिक डिज़ाइन था उससे हम हट चुके हैं। तो विंडो डॉट ज्योमेट्री में बनाऊँगा। ज्योमेट्री में मैं इसको साइज़ देता हूँ और बीच में जो एक्स है ये आपने छोटा डालना है, ये याद रखें। इसके बाद विंडो डॉट टाइटल में देता हूँ, जिस तरह हम थिंकर में देते थे उसी तरह दे देंगे, ठीक है, डेली टास्क्स का। अब मैं देखता हूँ तो ये देखिए टाइटल मेरा आ चुका है। इसके बाद अब कुछ और चीज़ें हमने करनी है, मैं आपको पेंट में समझा देता हूँ। ये एक विंडो बनाई है हमने इस तरह से, ठीक हो गया, ये हमारी मेन विंडो हो गई। इधर एक हम लेबल बनाएंगे और इधर एक स्क्रॉलेबल फ्रेम हम बनाएंगे और नीचे एक बटन बनाएंगे, ठीक हो गया। ये तीन मेन चीज़ें हैं जो कि हमने बनानी है। उसके बाद आगे इस पे काम करते हैं। तो सबसे पहले लेबल, और लेबल बनाने का तरीका अब इस तरह होगा कि हम सी टी के को कहेंगे सी टी के डॉट अपर सी टी के लेबल, ठीक हो गया। ये सी टी के डॉट के बाद जो आता है इसका सी भी बड़ा होगा, के छोटा होगा और लेबल का एल बड़ा होगा। टेक्स्ट इज इक्वल टू डेली टास्क लेबल डॉट पैक। तो ये हमारे पास एरर आ रहा है क्योंकि हमने ये नहीं बताया कि कहाँ हमने बनाना है। हमने विंडो में बनाना है, विंडो के अंदर बनाना है हमने, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर का विंडो है इसके अंदर हमने ये टेक्स्ट डेली टास्क का टेक्स्ट हमने डाल देना है, ठीक हो गया। तो ये उसी तरह बाकी उधर हम थिंकर डॉट लेबल बनाती थी, इधर हम सी टी के लेबल। अब फ़ॉन्ट किस तरह देना है, आपने सी लिख लेना है छोटा सा और फ़ॉन्ट इज इक्वल टू लिख लेना है और सी छोटा, उसके बाद डॉट अपर सी फ़ॉन्ट लिख लेना है आपने, ठीक है। फ़ॉन्ट आप कोई भी दे सकते हैं, साइज़ दे सकते हैं। साइज़ मैं 30 देता हूँ, वेट इसको मैं दे देता हूँ बोल्ड, ठीक हो गया। इसी तरह से आपने देना है। अब इसकी थोड़ी सी पैडिंग भी हम ऐड कर लेते हैं ताकि बिल्कुल अपर बॉर्डर के साथ चिपका ना रहे, तो वो मैं 12 दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं पैडिंग ऐड हो चुकी है हमारी। इसके बाद मैं स्क्रॉलेबल एक फ्रेम बनाऊंगा। मैं इसको फर्स्ट कर स्क्रॉलेबल फॉर्म नाम देता हूँ। अब सी टी के को मैं कहता हूँ सी टी के यार बना दो मेरे लिए स्क्रॉलेबल फ्रेम। तो सी टी के डाटा अपर सी टी के स्क्रॉलेबल फ्रेम में लिख लेता हूँ और बनाना किधर है, मैंने विंडो के अंदर मैंने बनाना है। विड्थ इसको मैं दे देता हूँ तकरीबन 500 और हाइट भी इसको मैं दे देता हूँ तकरीबन 200। तो स्क्रॉलेबल फॉर्म को हमने पैक करना है और इसको भी थोड़ी पैडिंग दे देते हैं अपर से 10, ठीक है। तो ये स्क्रॉलेबल फॉर्म हमारा बन जाएगा। इसमें जब चीज़ें ज़्यादा आ जाती है तो ये स्क्रॉल होता है, नीचे ऊपर आ जाता है, ये इसकी खासियत होती है। अब थोड़ा आगे जाते हैं। एक नीचे हमने बटन भी बनाना है जिस तरह मैंने पेंट में आपको समझाया था, तो उसी बटन पे हम काम करेंगे। लेकिन उससे पहले एंट्री बनाते हैं। एंट्री मैं लिख लूँगा, फिर उसी तरह सी टी के डाट अपर सी टी के और एंट्री का पहला लफ्ज़ भी बड़ा होगा, ठीक है। अब ये जो है, नहीं इधर नहीं लिखना था हमने ये सी टी के स्क्रॉलेबल फॉर्म जो है ना, इसके अंदर हमने लिखनी है ये एंट्री। तो यहाँ मैंने मिस्टेक की हुई है, इसको मैं हटा के दोबारा सी टी के एंट्री के अंदर लिख लेता हूँ। इसका मतलब ये है, ये जो एंट्री हम डाल रहे हैं ये कहाँ पे हो, ये मेन विंडो में हो या स्क्रॉलेबल फ्रेम के अंदर हो। मैं इधर लिख लेता हूँ स्क्रॉलेबल फॉर्म के अंदर, वेरिएबल में हमने वो दिया है तो उसके अंदर आ जाएगा। इसको हम पैक करेंगे और प्लेस होल्डर टेक्स्ट जो होता है वो आपको पता है, एंट्री के अंदर इनपुट के अंदर जो टेक्स्ट होता है उसको प्लेस होल्डर कहते हैं। HTML और CSS में हमने ये पढ़ा था, ठीक हो गया। तो ये एंट्री डॉट पैक हो गई है। अब इसमें मैं लिख लेता हूँ फिल इज इक्वल टू एक्स, ठीक हो गया। तो ये दे सकते हैं एंट्री की जो विड्थ है वो फिल हो गई है, ठीक हो गया। तो इस तरह आप एंट्री फिल कर सकते हैं। एक बटन हम बनाएंगे सी टी के छोटा डॉट बड़ा सी टी के फिर से छोटा और बटन का भी बड़ा का हमने बनाना है। ये भी हमने स्क्रॉलेबल फ्रेम के अंदर नहीं बल्कि विंडो के अंदर बनाना है। तो विंडो लिख लेंगे, इसके अंदर टेक्स्ट लिख लेंगे ऐड टास्क और बटन को हम पैक भी कर लेंगे, ठीक है। इसको भी फिल में एक्स
कर देता हूँ ताकि बटन बड़ा आ जाए, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इतना बड़ा हमें नहीं चाहिए, तो हम नॉर्मल बटन बना लेंगे। ठीक है, अब ये प्यारा लग रहा है। अब ये डिज़ाइन जो है सॉफ्टवेयर की, ये काफ़ी अच्छी डिज़ाइन बन चुकी है हमारी, मतलब उस तरह पुरानी और बैकवर्ड डिज़ाइन हमारी नहीं महसूस हो रही, बल्कि एक मॉडर्न डिज़ाइन बन चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद एक फ़ंक्शन हम बनाएंगे फंक्शनैलिटी डालने के लिए। इसको मैं कहता हूँ डेफ ऐड टू डू, और छोटी ब्रैकेट डबल डॉट से आपने फंक्शन स्टार्ट करना है। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ टू डू, उसको मैं लिख लेता हूँ एंट्री डाटा गेट। अब टू डू वेरिएबल बनाए, इसको मैंने कहा है कि एंट्री से जो कुछ भी आए ना वो आपने हासिल करना है। मतलब इस एंट्री में मैं जो भी लिख लेता हूँ ना, टू डू को मैं कहता हूँ कि आपने ये सेव करना है, ये वेरिएबल है, चीज़ें सेव करता है। अब लेबल में एक वेरिएबल बनाता हूँ सिटी के डाटा अपर सिटी के लेबल, और इसके अंदर स्क्रॉलेबल फॉर्म के अंदर मैं लिख लेता हूँ। और इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा वो कौन सा टेक्स्ट होगा, जब भी हम कोई लेबल बनाते हैं ना तो वो टेक्स्ट डालने के लिए डालते हैं। अब टेक्स्ट यहाँ हम क्या चीज़ लिख लेंगे, टेक्स्ट हम ये चीज़ लिख लेंगे जो एंट्री में जो चीज़ हम डालेंगे वो टू डू में से होगा, और ये लेबल जो हमने इधर बनाया हुआ है, ये लेबल में टेक्स्ट क्या आएगा, वो ये टू डू वाला टेक्स्ट आएगा। मतलब चीज़ ही एंट्री में जाएगी, एंट्री से टू डू हासिल करेगा, और टू डू वाली चीज़ फिर कहाँ पे प्रिंट होगी, ये स्क्रॉलेबल फ्रेम के अंदर पेस्ट होगी। ठीक हो गया। तो नीचे बटन को मैं आता हूँ, और बटन को वो कमांड में फंक्शन का नाम मैं दे देता हूँ। तो जो भी चीज़ मैं लिखूँगा वो लेबल की मदद से हमारा ये स्क्रॉलेबल जो फॉर्म है इसके अंदर ये इस तरह सेव आएगा। ठीक है, मैं दूसरी चीज़ लिख लेता हूँ तो भी लेबल की मदद से ये डिलीट टास्क में पेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, जो भी चीज़ मैं लिखता हूँ मुझे वो सेलेक्ट करनी होती है, दोबारा मिटानी होती है। तो मैं इस फंक्शन में थोड़ी और फंक्शनैलिटी ऐड कर लूँगा ताकि हर बार मुझे ये चीज़ें मिटाने ना पड़े। ठीक हो गया। तो मैं इसके नीचे आऊँगा, आप देख सकते हैं जो भी चीज़ मैंने लिखी हुई है वो पूरी मुझे हटानी पड़ती है। तो मैं इधर लिख लूँगा एंट्री डाट डिलीट, एंट्री में से चीज़ें डिलीट करो, कितनी करो, 0 से लेके सिटी के डाटा एंड। ठीक हो गया, 0 से लेके एंड तक आप चीज़ें डिलीट कर दें। जब लेबल की मदद से वो प्रिंट हो जाए स्क्रॉलेबल फ्रेम के अंदर, तो उसके बाद वो चीज़ ऑटोमेटिकली एंट्री से डिलीट हो जाए। अब ये एक पूरा सॉफ्टवेयर हमारा बन चुका है डेली टास्क का मॉडर्न डिज़ाइनिंग के साथ। तो ये इस पे आप कोशिश करें, इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। फंक्शनैलिटी के लिए सिर्फ एक छोटा सा फंक्शन बनाया है 3-4 लाइन कोडिंग के लिए, बाकी तकरीबन वही चीज़ है, बस पहले हम डी के